नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में ईरान की, क्योंकि ईरान में जिस तरीके से एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है, वहां की जनता सड़कों पर है और सुप्रीम लीडर के खिलाफ 12वें दिन भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। उसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खामनेई के खिलाफ 150 से ज्यादा शहरों में आंदोलन हो रहा है और पुलिस स्टेशन में घुसते समय सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान में इस वक्त हालात बहुत भयावह हैं, बहुत भयंकर हैं और ईरान सुलग उठा है। लगातार 12वें दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और महंगाई के खिलाफ यहाँ की जो जनता है उसका गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वो किसी भी सूरत में अपने सुप्रीम लीडर को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ ये जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सुलगा ईरान। रजा पहलवी ने ईरानी जनता से अपील की है। रजा ने आर पार की जंग का आह्वान कर दिया है और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपील की है, लोगों से सड़क पर उतरने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अभी कम संख्या में लोग हैं, ये संख्या और ज्यादा बढ़नी चाहिए। 1979 के बाद पहली बार रजा के समर्थन में नारे लगे हैं। रजा ने कहा है कि मेरा लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को लाना है। तो रजा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई ये कह रहा है कि उनका मकसद सत्ता पाना है, तो उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि लोकतंत्र को लाना है। प्रदर्शनकारी रजा की ओर से बात कही गई है। पहलवी को नया नेता मान रहे हैं। प्रदर्शनों में पुराने शाही जो लोग हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो तेहरान की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। वहां की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह नजर आ रही है और लगातार खामनेई के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सब कुछ तबाह कर देने पर ये प्रदर्शनकारी आमदा नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से आगजनी की तस्वीरें भी आप यहां पर देख पा रहे हैं और सब कुछ ये तबाह कर देना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से कारों को आग के हवाले किया गया है। वहां पर धू धू कर जलती ये कारें आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ है कि जो कुछ भी उनके सामने आ रहा है वो उसे फूंक दे रहे हैं। और ईरान में जो कुछ हो रहा है इसे लेकर 10 बड़े अपडेट आपको हम देते हैं। पूरे देश में इंटरनेट को बैन किया गया है, लैंडलाइन भी पूरी तरह से बंद है और रेजा पहलवी के समर्थन में ईरानी जनता इस वक्त उतरी हुई है। रेजा को जबरदस्त तरीके का समर्थन मिल रहा है। पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतें फूंक दी गई हैं। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग में आगजनी देखने को मिली है। तेहरान में भयंकर गोलीबारी हो रही है। रश्त में IRGC के बसीज बेस पर कब्जा किया गया है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिल रही है। 45 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं और 2000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जगह जगह आगजनी हो रही है, नारेबाजी की जा रही है और ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की चेतावनी भी दे दी है। तो उधर अमेरिका का डर भी अब ईरान को सता रहा है और ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की चेतावनी दे दी है कि अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे और वहां की जनता का गुस्सा इसी तरीके से बढ़ता रहा तो अमेरिका भी इसे लेकर चुप नहीं रहने वाला है। अमेरिका भी चुपचाप नहीं बैठेगा और ट्रंप की ओर से भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो ईरान में विरोध प्रदर्शन की ये जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन में 45 प्रदर्शनकारियों की मौत अब तक हो चुकी है। ईरानी सेना के हमले में ये लोगों की मौत हुई है। ईरानी सेना क्योंकि कमांड अपने हाथ में ले चुकी है और ईरानी सेना के हमले में अपने ही लोगों की जान चली गई है। ईरान में अब तक 4 जवानों की भी मौत की खबर सामने आई है। तो देखिए जहां पर जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, वो मारे जा रहे हैं क्योंकि 45 प्रदर्शनकारियों की जहां मौत हुई है तो वहीं 4 जवानों की भी मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि जो 45 लोग मारे गए हैं वो सेना की कार्रवाई में मारे गए हैं। और इसी बीच क्योंकि जनता का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि 4 जवान भी इसमें अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। यानी कि मामला घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है और आज लगातार 12वां दिन है
जब ईरान में खामनेई के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है, शहर शहर हंगामा देखने को मिल रहा है, खामनेई की सत्ता को चुनौती मिल रही है, जनता रजा को चुनने के लिए बेताब इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन रजा का साफ तौर पर यह कहना है कि उनका मकसद सत्ता पाना नहीं, उन्हें सत्ता का किसी तरह का कोई लालच नहीं है, लेकिन ईरान में लोकतंत्र आना चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी लाना उनका मेन मकसद है।